एज यू नो कि पाकिस्तान में सडनली एक बड़ा कोराम सा मच गया है और हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई आखिरकार ये कैसे हो गया। हमें नहीं पता इस चीज़ का इतना डिटेल में, लेकिन बाकियों को पता है। और यूएस प्रेसिडेंट आपको पता है, उन्होंने भी रिसेंटली ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा है जी पाकिस्तान के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे और ऑयल निकालेंगे। पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, पाकिस्तान से ऑयल निकलेगा। और फिर उन्होंने एंड पे जो बात कही, उन्होंने कहा जी ये ऑयल इंडिया को भी कल को पाकिस्तान भेज सकता है। और इस तरह की उन्होंने यानी कि टोंट मारा है इंडिया को। आजकल वो प्रो पाकिस्तानी बने हुए हैं और इंडिया के खिलाफ हुए हैं। अब उसकी जो पहले मैंने वीडियो एक बनाई है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी डिटेल्स हैं। ये वीडियो सिर्फ फोकस है ऑयल पे, जो ऑयल निकला है पाकिस्तान से, कहाँ से निकला है, कब निकला है, कैसे निकला है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले इसकी एक हिस्ट्री है पूरी, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। हमें देखना पड़ेगा ज़रा हिस्ट्री में जाके, ज़रा बैकग्राउंड में जाके। आपको पता है जब ऑयल निकला इराक़ में तो इराक़ तबाह, आपको पता है लीबिया में निकला, लीबिया तबाह। जिस जिस मुल्क में इस वक्त ऑयल निकला है, सिवाय सऊदी अरेबिया के, कतर के, कुवैत के, इनके अलावा अगर आप दूसरा पूरा मिडिल ईस्ट बाकी देख लें, ईरान के भी, ईरान के ऊपर आपको पता है रिसेंटली यूएस और इसराइल ने मिलकर जो है वो अटैक भी किया है। लेकिन अगर आप इनके अलावा देखें, जिस जिस मुल्क में भी ऑयल निकला है वहाँ पे वॉर है, वहाँ पे भुखमरी है, वहाँ पे मामला ख़राब ही हैं, वो तबाह हो चुका है मुल्क। क्यों? जब ऑयल निकलता है, अमेरिका की कोशिश होती है कि हम वहाँ जाएं, वहाँ जाके ऑयल पे कब्ज़ा करें, ऑयल निकालें, चाहे वो कोई भी बहाना बना के जाएं, इससे इट डजेंट मैटर। अफगानिस्तान में भी आए बहाने बना के, कुछ नहीं मिला। यानी कि कहीं भी जाते हैं, इराक़ में गए बहाने बना के, कुछ नहीं मिला। क्यों जाते हैं? ऑयल के लिए, मिनरल्स के लिए, गोल्ड के लिए, वहाँ से निकालते हैं और ले जाते हैं। अब सीन क्या था पाकिस्तान में? लोग कहते हैं जी हमारे पास रिजर्व एकदम निकले, एकदम नहीं निकले। 2019 में मुझे याद है इमरान खान उस वक्त एड्रेस कर रहे थे, एक खिताब कर रहे थे एक जगह पे, तो उनको एक फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी पाकिस्तान में फलानी जगह पे जो है ना वो ऑयल निकला है, ऑयल रिजर्व्स हमें मिले हैं। अब वो उसको अनाउंस कर देते हैं और फिर फ़ौरन ही जो है ना उनका जो सेक्रेटरी होता है ना वो आ जाता है, वो पर्सनल सेक्रेटरी वो आता है, वो कहता है सर नहीं अभी नहीं अनाउंस करना इसको आपने, ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूरी बात है, ये वो। देखें पाकिस्तान, उन्होंने फिर फ़ौरन बात बदल दी, उन्होंने कहा नहीं अभी वो ढूंढ रहे हैं ऑयल, ये वो। हालांकि तब रिजर्व्स मिल गए थे और उसके अलावा सिंध वाली साइड पर भी केकड़ा के मुकाम पे अंडर सी जो हमारे पास जितना समुंदर है उसके नीचे भी ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। तो बात ये है कि ये पहले मिले थे, हमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसलिए नहीं बताया, इसलिए इसको इतना ओपन नहीं किया क्योंकि एक तो राइट टाइम का इंतज़ार था, सही वक्त आने का वेट करना चाहिए ताकि, और दूसरा ये कि हमें ये डर था हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, सबको, कि भाई हमारा भी हाल कहीं लीबिया, इराक़, इन मिडल ईस्ट जैसा ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर भी जो है ना वो जंग, वॉर मुसल्लत ना कर दी जाए। इसलिए ये भी एक बड़ा जो है ना मेन रीज़न हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं बताया गया। दूसरी चीज़, अब आपको पता है ईरान के पास कितना ऑयल है, उस पर सैंक्शंस लगा दिए यूएस ने, हम उससे भी ऑयल नहीं ले सकते। तो अब ऑयल अपना निकला है और पाकिस्तान यूएस के पास ही क्यों गया ऑयल निकलवाने? क्यों सिर्फ ट्रंप ने ही ट्वीट किया है? हम चाइना के पास क्यों नहीं गए? हालांकि चाइना के पास बहुत अच्छी मशीनरी है, चाइना बहुत अच्छा ऑयल निकाल सकता है, चाइना हमारा फ्रेंड भी है, बड़ा यानी कि कहते हैं बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है। तो हम चाइना के पास आखिर क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है जहाँ ऑयल निकलता है वहाँ यूएस आता है, यूएस सैंक्शन लगा देता है। जैसे ईरान में, ईरान ने यूएस की बात नहीं मारी, सैंक्शंस लग गई। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये जो ओमान, ये जो मुल्क हैं, ये इस्लामिक मुल्क हैं, इन पे क्यों सैंक्शंस नहीं लगी? क्योंकि इन्होंने भत्ता दिया है। अब आपको पता है पीछे 1.6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है ये सऊदी, कुवैत और कतर ने यूएस में। ये एक तरह से उन्होंने बता दिया यूएस को कि भाई ये ले हमसे पैसे पकड़े, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दें, आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो यही सीन है पाकिस्तान ने किया है। ऑयल निकालेगी अमेरिकन कंपनी, लेकिन इसमें शेयर होगा अमेरिका का भी और पाकिस्तान का भी, ताकि अमेरिका ना हमें इतना तंग करे ना उनको तंग करे। लेकिन बात यह है कि इस चक्कर में अमेरिका के स्टेक्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हमें बड़ा देखना पड़ेगा। ये ना हो कि कल को हमारा भी हाल मिडिल ईस्ट जैसा हो जाए जिस तरह का अभी मिडिल ईस्ट का हाल हुआ पड़ा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसमें हमें बहुत सी चीज़ें आगे देखनी पड़ेंगी। ये अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से कह लें कि पाकिस्तान पे आई है और कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजर्व्स पाकिस्तान के पास पहले से ही हैं। और दूसरी एक और चीज़, फाइनल बात, ऑयल के अलावा पाकिस्तान के पास ये जो ऊपर गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड है हमारी और केपीके वाली साइड है, यहाँ पहाड़ी सारा इलाका है, यहाँ पे पहाड़ों के अंदर मिनरल्स हैं,
बहुत रेयर मिनरल्स हैं जो कि बहुत कम किसी मुल्क में किसी जगह पे पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इन वाली साइड पे हैं बस। इसीलिए इस वक्त हर कोई पाकिस्तान को पसंद भी कर रहा है। चाइना भी अपने स्टेक्स डालना चाह रहा है, यूएस भी अपने स्टेक्स डालना चाह रहा है कि भाई हम किस तरीके से स्टेक्स डालें, और ऊपर से रशिया भी इन्वेस्ट कर रहा है हमारी स्टील मिल में। इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रेयर मिनरल्स पड़े हुए हैं, और हम कहते हैं कि वो हमें कोई निकाल के दे, साथ हमें भी शेयर ले और खुद भी ले। अब देखना ये है कि यहाँ से बात कहाँ तक जाती है। और इस वक्त आपको पता है ट्रेड वार्स चल रही है। लेट्स सी ये भी देखना है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होता है। अभी जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, इतने अच्छे खासे टैरिफ्स, 50% तक लेके जा रहा है उसको, और इंडियन मीडिया, इंडिया के लोग, उनकी पब्लिक इस वक्त मोदी सरकार के पीछे लगी पड़ी है कि भाई इनको जवाब दो, ट्रंप को जवाब दो। अब लेट्स सी देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर क्या गलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।